हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बड़ी अपडेट को लेकर के, नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के। 3 बड़ी अपडेट आप सबके लिए है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम की नंबर 1 अपडेट ये है, आप सबको पता होगा कि हमने डबल बेंच में जो केस फाइल किया गया था, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो गई है और उसकी जो फर्स्ट हियरिंग है वो आपको डेट मिल गई है 27/5/2024 को, ठीक है। फर्स्ट हियरिंग कब है? 27/5/2024 को। दूसरी चीजें, नीमा की जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी इस पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता देता हूं जो आयुष की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें नंबर 1 आता है नीमा, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट एग्जाम इंप्लीमेंट हुआ, इनका बस छोटा मोटा रिएक्शन देखने को मिला, ऐसा रिएक्शन जैसे जिसका कोई असर न सरकार पे, ना सिस्टम पे, ना स्टूडेंट पे पड़ा, ठीक है। दूसरा आता है आयुष फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया इस पे। तीसरा आता है आपका आयुष परिषद, विश्व आयुष परिषद जो है वो भी, इनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इंटरनेशनल आयुष मेडिकल एसोसिएशन, इनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है, चारों में से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट एग्जाम के एग्नेस्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। मैक्सिमम का यही था कि नेक्स्ट एग्जाम बेहतर है और स्टूडेंट के फेवर में इन लोगों ने खड़ा नहीं हुए। अब तीसरी बातें करते हैं कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसपे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो तीसरी बड़ी बात है मैं आप सबको समझा दूं, ठीक है। यहाँ पे एक कहा गया है कि जो आयुष की जो डॉक्टर्स है उसका जो डिग्री जो है, फ्यूचर जो है वो नेक्स्ट एग्जाम पे डिपेंड करेगा। ये लोकमत न्यूज नेटवर्क की है, यवतमाल यानी महाराष्ट्र की ये न्यूज़पेपर की कटिंग थी, मराठी न्यूज़पेपर की, जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फाइनल ईयर एग्जाम जो है जो डॉक्टर्स देते हैं इंटर्नशिप के लिए, इन्होंने ये डिमांड किया है कि आयुष मिनिस्टर से इन्होंने डिमांड किया है कि जो 2024-25 में जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम, उसको वो कैंसिल कर दे और आने वाले बैच से उसे इम्प्लीमेंट करे, ऐसा इन्होंने मांग किया है, ठीक है। और जो आगे जो भी सिलेबस जो भी आएगी उसको आपको प्रॉपरली जो है पहले नोटिफाइड करना होगा। जो डॉक्टर शुभम सर है, वो जो सेक्रेटरी है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का, उन्होंने इसका डिमांड किया है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या कहानी न्यूज़पेपर में आके बताया, इसको समझते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो बीएमएस स्टूडेंट है उनको डिग्री लेने के लिए नेक्स्ट एग्जाम पास करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम जो है कंडक्ट होते हैं फरवरी और अगस्त महीने में, हर साल कंडक्ट होगी, ऐसा इन्होंने कहा है। बीएमएस सिलेबस जो है वो जो जब इस बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम देना होगा तो फिर से पूरा सिलेबस को इनको पढ़ना होगा। शायद इन्होंने ये चीजें ध्यान नहीं दी है सिलेबस पॉइंट को बोलते समय, क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट एनसीआई से बार बार बोल रहे हैं कि हम क्लिनिकल सब्जेक्ट ही रखेंगे और लीगल सब्जेक्ट रखें, लेकिन वो सिलेबस अभी तक वो क्लियर नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट और लीगल सब्जेक्ट वो बोल रहे हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिस के समय जो मेडिकल लीगल सब्जेक्ट है उसको और क्लिनिकल सब्जेक्ट 2 ही से सवाल पूछेंगे। इन्होंने पूरा सिलेबस की बात की, यहाँ पर इनको भी जानकारी थोड़ा सा कम है शायद, आई थिंक, ठीक है। उसके बाद क्या है, पासिंग नेक्स्ट एग्जाम बिकम मैंडेटरी करा गया, ये भी सही है, ठीक है। द टेस्ट जो है मैंडेटरी टू नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम स्टूडेंट हु हैव स्टार्टेड देयर। अब जो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं जब इंटर्न्स बीएमएस कंप्लीट करते हैं, 4th ईयर का एग्जाम, फाइनल ईयर का एग्जाम, उसके बाद इंटर्नशिप करते हैं, तो इंटर्नशिप के दौरान मैक्सिमम बच्चे जो है वो एआईपीजीटी की तैयारी करते हैं, ठीक है। अब अभी क्या होता है कि 2 एग्जाम की तैयारी वो लोग करते हैं, एआईपीजीटी की तैयारी करते हैं और दूसरा उनको तैयारी करना होगा नेक्स्ट एग्जाम का। हर साल आपको पता है मई और जून महीने में एआईपीजीटी का एग्जाम होता है। तो यहाँ पर हमको ये समझ नहीं आ रहा है, 5 महीने से लगभग दिसंबर महीने में ये इंप्लीमेंट हुआ, लगभग 5 महीने बीत गए। 5 महीने में ये चारों ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ने स्टूडेंट के बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया। ये जो कोर्ट केस और ये बाकी चीजें जो कुछ भी हो रही है वो स्टूडेंट खुद कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं। ना कोई स्टूडेंट सपोर्ट में आ रहा है, ना कोई डॉक्टर सपोर्ट में आ रहा है, ना कोई प्रोफेसर सपोर्ट में आ रहा है, और ना ही कोई सो कॉल्ड यूट्यूबर और काउंसलर सपोर्ट में आ रहा है, ठीक है। और कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है। ये सारी लड़ाई जो भी लड़ रहे हैं वो स्टूडेंट ही लड़ रहे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट को ज्ञान देने में सब लोग आगे रहते हैं और आज जाते हैं। अब मैं एज ए गवर्नमेंट से एनसीआईएसएम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हालांकि मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं, मैं एक सिंपल पर्सन हूं, ठीक है। आप सबको क्लियर कर दूं, ठीक है। एनसीआईएसएम से और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि प्लीज आप ऐसा करो, ठीक है। एआईपीजीटी के जो एग्जाम है, एआईपीजीटी का जो एग्जाम आप लेते हो, ठीक है, और दूसरा एग्जाम आप नेक्स्ट लेने वाले हो, ठीक है, तो आप ये करो कि ये इसको कैंसिल कर दो, नेक्स्ट एग्जाम को मर्ज कर दो किसके साथ, एआईपीजीटी के साथ। एआईपीजीटी का एक सिंगल एग्जाम आप कंडक्ट करो और इसमें से 50% जिनके मार्क्स आ जाते हैं उनको, चाहे जो भी मार्क्स क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना है वो डिसाइड कीजिए, और इतना मार्क्स आ जाएगा तो उनको आप जो रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, वो भी नई बैच से, पुराने बैच को थोड़ा आप रिलैक्सेशन दीजिए, ठीक है, पहली चीज।
दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्या फायदा होगा, बच्चों का पैसा बचेगा, बच्चों का मेंटल प्रेशर बचेगा, मेंटली जो परेशान होंगे वो बचेगा। ठीक है। तीसरी चीज है, क्योंकि 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं बच्चे, काफी थक जाते हैं, उसमें वो पीजी की कैसे कैसे तैयारी करते हैं बहुत मेहनत करके। ठीक है, तो ये बचेगा और बच्चों के ऊपर जो एग्जाम का जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो घट जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को एनसीआईएसएम और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को ध्यान देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।